मौजूद हैं यूपी के गोरखपुर और आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता स्टार प्रचारक रोटनलाल निषाद। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर की एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुई और जिसने पूरे देश में जिसने भी उस वीडियो को देखा लोगों की आंखें भर आई। इतना ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उस दौरान उस वीडियो का जिक्र जज साहब खुद करते। ऐसे में उस बेटी को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बुलाते और उन्होंने उस बच्ची से वादा भी किया है कि समाजवादी पार्टी जितने भी खर्च आएंगे पढ़ाई की वो समाजवादी पार्टी खर्च करेगी। ऐसे में जानेंगे, आज चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर विधानसभा अंतर्गत एक अरई गांव है। अरई गांव पहले बड़ा मशहूर था 70 के दशक में कि सामंतवाद के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने वाला, लड़ने वाला अगर कोई हमारा योद्धा था तो राजबली यादव थे। और वही राजबली यादव के गांव में एक जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में जो सचिव है, आईएएस अधिकारी है, मैं नाम भी बता दे रहा हूं, दिव्यांशु पटेल। उसके इशारे पर जिस तरह से अंबेडकर नगर के जिला प्रशासन ने मानवता को तार तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नारा जो है सबको छत देने का, प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने का, जीरो पॉवर्टी लाइन से जोड़ने का, और उसी अरई गांव की एक अनन्या नाम की हमारी बेटी जो 7.5 साल 8 साल की है, उसके घर पर बुलडोजर जो है कि दिव्यांशु आईएएस जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव है, उसके इशारे पर बुलडोजर चला दिया गया, आग भी लग गई। और वह लड़की 8 साल की अनन्या अपने भविष्य को संवारने के लिए जो उसका सपना था, परसों माननीय अखिलेश यादव जी ने सपा कार्यालय पर बुलाया, बेटी को पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी स्वयं वहन करने का जो है कि वादा भी किए, मदद भी किए। और समाजवादी पार्टी के लोग जिस बेटी के घर पर बुलडोजर चला करके आशियाना छीना गया, उसे आशियाना देने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। और सबसे काबिले तारीफ है कि इस वीडियो ने बहुत से लोगों के साथ न्याय का एक उपक्रम तैयार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने एक मामला था इलाहाबाद में 2021 में कि शाम को नोटिस दी जाती है, सुबह बुलडोजर चला दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियम कानून कायदे को ताक पर रख दिया जाता है। अगर कहीं बुलडोजर चलाना है, अवैध तरीके से कोई आवास बना है, कोई कब्जा है, तो उसे मुक्त करने के लिए कम से कम 15 दिन की नोटिस दी जाती है कि लोग अपना सर सामान तो हटा ले, अपने ठौर ठिकाने की तलाश कर ले। उसी मामले की सुनवाई करते हुए 2 जजों की पीठ में एक जज साहब ने कहा कि वह वीडियो बेटी का देख करके मैं आहत हो गया, मर्माहत हो गया, मेरी रूहें कांप गई। वह वीडियो मानवता को तार तार करने वाला है, अमानवीयता उसमें परिलक्षित होती है। और जज साहब उस बेटी के निर्णय को देख करके कि कॉपी किताब का बैग अपना बचाने के लिए भाग रही है। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिलाने समाजवादी पार्टी के आप स्टार प्रचारक है, अब आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं, अब इसी जरिए आप लोग सत्ता हासिल करेंगे एक कटाक्ष करके। आप देखो ना, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव का समय आता है, निषाद थोक में है ना, नंबर 1 पर अगर देखा जाए, नंबर 1 पर मुसलमान 17.3% है उत्तर प्रदेश में, जो इनकी जनगणना की आबादी है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जब कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, हिजड़ों की जनगणना कराई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों की जनगणना कराने से, जातिगत जनगणना कराने से पीछा क्यों छुड़ा लेती है? पार्टी को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर जिस पार्टी में आप हैं, जिस पार्टी से फायर ब्रांड आप नेता हैं, उसी पार्टी में परिवारवाद का आरोप आज नहीं बरसों से लगता रहा है। क्या अगर समाजवादी सरकार बनती है तो अखिलेश जी के बाद और कोई चेहरा है समाजवादी में मुख्यमंत्री के लिए, कि केवल हमेशा के लिए अखिलेश यादव ही रहेंगे? पहली बात तो ये परिवारवाद, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, तो ये पहले जो समाजवादी पार्टी में दिखाई देता है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनका बेटा पंकज सिंह विधायक, दूसरा बेटा नीरज सिंह, अगली बार की तैयारी है, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे, उनके बेटा। अभी एक आरोप लग रहा है, अभी आप सुने होंगे, अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ गए हैं और रेगुलर जमानत उन्हें बेल मिल गई है। आजम खान भी आ रहे हैं। कई बड़े चैनलों पे एक क्यास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में आजम खान अलग हो सकते हैं। अभी हाल ही में एक बयान आया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि अखिलेश जी नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएँ। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये भी आरोप लग रहा कि जो आजम खान का कद है वो पार्टी में बहुत बढ़ रहा था तेजी से, और नेताजी के जो रिश्ते थे आजम खान के वो बहुत अलग रिश्ते थे, पर वो संबंध अब नहीं रहा। अंदरूनी में बताया जा रहा कि खटास पैदा हो गया, वो बाहर आते ही पार्टी बना लेंगे।
तो आपके पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आता। आप तो पहली बात कि आप कर रहे हो ना, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा आप बोल रहे हो। आप कौन है? मेन स्ट्रीम की जो मीडिया गोदी मीडिया बन गई है। मदारी का खेल तो आप देखे नहीं है, हमसे उम्र में छोटे। पहले गांव में एक मदारी आता था, देखे हैं, डमरू बजाता था, बंदर बंदरिया को नचाता था। मेन स्ट्रीम की जो मीडिया कही जाती है, जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, न्यूज नेशन, ये तो आपके नेता उसी जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं उसी चैनल पर बैठ के डिबेट करते हैं। अरे लौटर राम को भी बुलाएंगे तो जाएंगे, हमें अपना पक्ष रखना। लेकिन ये लोग केवल है, ये केवल झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं। इसलिए जनता का विश्वास अब मेन मीडिया में नहीं रह गया है, मेन स्ट्रीम की। अब यूट्यूबर के न्यूज पर विश्वास करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर विश्वास करते हैं। यूट्यूबर जो है कि आज असली लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले कहा जाता था अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो आज हमारे जो यूट्यूबर भाई है, सच्ची पत्रकारिता करते हुए, क्या ये मानते हैं? बिल्कुल। अगर आज ये जो हमारे यूट्यूबर्स नहीं होते ना, जनता तक खबर नहीं पहुंच पाती। आज सच खबर दिखाने वाला पत्रकार बेचारे, आप देख लो क्या हुआ महाराजगंज में, पत्रकार के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, सच्ची खबर चला दिया। आप देखो कि एक ब्राह्मण समाज का ही पत्रकार था, फतेहपुर में उसकी हत्या करा दिया भाजपा वालों ने। समाजवादी सरकार थी उस समय भी पत्रकारों के साथ आए दिन घटनाएं पत्रकार पूरी तरह सुरक्षित थे। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में आप बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। कभी वो थे तमाम। क्या मेरी बात से आपको लग रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ? कभी कभी लगता है कि आप लोग उनकी बात सुन करके आप कहते हैं परिवार बात। उनकी बात नहीं, जो सुबह से शाम तक ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो खबरें दिखाई जा रही है, और आलोचना करना काम है, मेरा काम है सवाल पूछना, उसी को हम। नहीं, आप सवाल पूछिए, बेशक सवाल। और समाजवादी पार्टी में आजम खान का बड़ा कद था, बड़ा कद है, और अखिलेश यादव के गार्जियन के रूप में आजम खान जी हैं, और वह उस परिवार को समाजवादी पार्टी ने 27 में साथ रहेंगे आजम खान जी। आप जाकर के आजम खान जी से मिल लीजिए, अब्दुल्ला आजम से मिल लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के आज समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जिस तरह से खबरें चल रही थी ट्रेंडिंग में, कई चैनल खबर चला रहे थे कि जिस समय आजम खान बाहर से आएंगे, जेल से बाहर आएंगे, 27 में नजारा कुछ अलग होगा। पर आज इन्होंने क्लियर कर दिया कि आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ थे, रहेंगे। अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि केवल मुसलमान भाइयों को बरगलाया जा रहा, ये वक्फ बिल उनके फायदे के लिए। अरे भाई, पता लगा है कि देश के प्रधानमंत्री ही जो है कि मत विभाजन के समय फरार, इनके दो सांसद फरार, और नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के कभी सबसे बड़े नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा वक्फ बिल यह कुछ लोगों को बढ़ाने का एक प्रयास है। और मैं कहता हूं वक्फ की जो संपत्ति है, न इससे गरीब मुसलमान को फायदा होने वाला है, न हिंदू समाज का फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है अडानी और अंबानी के वहां शोरूम खुलेंगे, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बहुमंजिली बिल्डिंगें बनेगी। या अपने चंद पूंजीपति मित्रों को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा। और मुकेश अंबानी का जो मकान है, महल है बंबई वाला, वो एंटीलिया वक्फ की संपत्ति पर बना है। तो मोदी और शाह जी ने अपने मित्र के महल को बचाने के लिए वक्फ बिल लाए हैं। और जिस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं ना, ये पूरी तरह से सच्चाइयों से दूर है। आप बताओ, क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? जिस अंबानी अडानी का जिक्र आप लोग करते हैं, इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े मंचों से कहा गया, 2024 में अंबानी अडानी का खूब नाम लिया गया, और उसमें देखा गया कि जिस समय आनंद अंबानी की शादी होती है तो राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं, बाकायदा न्योता देते हैं, पर राहुल गांधी उस महफिल में नहीं जाते, पर अखिलेश यादव 4 चांद लगाने के लिए उस महफिल में पहुंच जाते, जिसके नाम पे आप लोगों की पार्टी इंडिया गठबंधन बार बार आलोचना कर रही थी, जिनका जो नाम लिया जा रहा था अंबानी अडानी का। उसी शादी में राहुल गांधी, देश के एक बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, राहुल गांधी खुद नहीं जाते, पर अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। देखो, कभी कभी ना सच की पड़ताल करने के लिए जो दूसरी की नजर में गलत लगता है, वह निर्णय लेना पड़ता है। तो अखिलेश यादव भविष्य के प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, और वह वहां पर गए तो कुछ वहां पर इसमें प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी हमारे साथ है आपका ऐलान? राहुल गांधी हमारे साथ रहेंगे, जिस तरह देवगौड़ा को प्रधान क्या बनेंगे उनको। अरे भाई, हमारे रहेंगे, जो पद लेना चाहिए। अगर अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो राहुल गांधी क्या बनेंगे, क्लियर कर दीजिए। अब देखिए, जो उनको बड़ा पद मिलेगा प्रधानमंत्री, उससे बड़ा पद। देखो, राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनने की लालसा अभिलाषा रही होती तो 2004 में भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, 2014 के पहले भी बन सकते थे। क्लियर कर दिया कि जब भी कभी इंडिया गठबंधन बहुमत में आएगी, सरकार बनेगी, तो अखिलेश जी उसके मुख्य चेहरा होंगे, और राहुल गांधी को यह कहा जाएगा कि अगर आपको बनना था तो आप 2004 में क्यों नहीं बने, जिस समय मनमोहन सिंह थे। देखिए, तमाम लोग चाहते थे और प्रस्ताव भी आया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है त्याग किए हैं, उनको हम त्याग के लिए धन्यवाद देते हैं। उस परिवार को जो है इस देश को संवारने में, सजाने में और विकास के पथ पर आगे बढ़ाने पर, जिसे भारतीय जनता पार्टी आज तो कर्जदार बना दी, उस देश का कंगाल बना दी, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दिया।
और हम लोगों को जिस पार्टी के हम हैं, और आज देश की तीसरे नंबर की और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नहीं प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है, पर राहुल गांधी की कई राज्यों में आज भी सरकार है कांग्रेस पार्टी। लगभग भारत में 28-29 राज्य जो थे 29 थे, अभी 28 फिर हो गए, और सभी राज्यों में जो है फैली हुई पार्टी है। आपकी समाजवादी केवल उत्तर प्रदेश, और मान लेता हूँ आपके महाराष्ट्र में एक विधायक हैं। इतने में अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो राहुल गांधी का क्या होगा? देखो, हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है, मैजिक नंबर किसके समर्थन में खड़ा हो गया 272 का, वह देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो अखिलेश यादव के साथ वह मैजिक नंबर आएगा, भविष्य में आ गया, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी की गलतियां नहीं हुई होती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। उत्तर प्रदेश में आप बताओ, बेईमानी भाजपा नहीं किया, बांसगांव की विधानसभा हम जीते थे, हराया गया। आप लोग जितनी पार्टियां हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम पे, और जिस समय आप लोग चुनाव जीत के आते हैं उस समय आरोप नहीं लगाते। तो अगर ईवीएम पे आप लोग आरोप लगाते हैं तो सब लोग ईवीएम को बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? आप लोग चुनाव ही मत लड़िए। क्यों ऐसा करते हैं कि आप लोग ईवीएम पे आरोप भी लगाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं? जहां आपकी सरकार बनती है वहां आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जहां सरकार नहीं बनी वहां ईवीएम पे आप लोगों ने देखिए, करना शुरू कर मैं दिया। पहले बता दे रहा हूं कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर इतना लोकतंत्र में विश्वास है तो ईवीएम कौन बनाता है? ईवीएम तो जापान ने बनाया। और जापान जब 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ईवीएम लाया कौन? किस सरकार में? कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस। और कांग्रेस आज कांग्रेस ही विरोध बता रही है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। कांग्रेस ने इस मकसद से लाया था कि सही तरीके से चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग करने लगी, ईवीएम में खेल करने जिस समय कांग्रेस ईवीएम लाती है उस समय ईवीएम सही है, उस समय ईवीएम सही है, और आज कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो अब ईवीएम गलत हो गई। देखो, जब 2009 का मामला आया, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका आयोजित किए थे, और एक टीम बनी, और जापान की कंपनी से जो ईवीएम बनाती है, उसका चिप बनाती है, पूछा गया कि ईवीएम कितने। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि आप हटा दो ईवीएम, सरकार थी कांग्रेस की, क्यों नहीं जो ईवीएम हटा दिया गया? देखो, तो जितने विकसित देश हैं, जर्मनी है, जापान है, मानते हैं ना कि ईवीएम को लाना और ईवीएम को बढ़ावा देना कांग्रेस का ही मुख्य भूमिका है कि नहीं? वो देखो, सही नियत से लाए थे, लेकिन सामने वाले की जब बारी आई तो गलत तरीके अपनाने लगा। और